जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसिस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज युग्म समरूप है या नहीं। देखिए यहाँ पे बोलिएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज समझिए, चतुर्भुज आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो जिसमें भुजा की संख्या 4 गो है उसको हम चतुर्भुज बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भुजा की संख्या 4 गो है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है ये आयत है कि वर्ग है कि त्रिभुज है, क्या है नहीं है, उससे हमको कोई मतलब। चलिए माना कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक त्रिभुज। त्रिभुज अब मैं इसमें देख रहा हूँ 4 गो भुजा है, नहीं 4 गो भुजा नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। लेकिन इनमें 4 गो भुजा है तो ये चतुर्भुज आपका कहला जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये, जो जिस भी आकृति में भुजा की संख्या 4 हो गई उसको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। आयत, उसका नाम आयत रहे, उसका नाम वर्ग रहे, उसका नाम त्रिभुज रहे, उसका नाम समकोण त्रिभुज रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखेगा त्रिभुज कभी भी, देखिए उसमें त्रिभुज यानी कि 3 गो भुजा है त्रिभुज, तो त्रिभुज कभी भी चतुर्भुज उसको हम नहीं बोल सकते हैं, त्रिभुज ही बोलेंगे उसको। ठीक है, इस बात को समझ गए ना, जो चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा था, चतुर्भुज युग्म समरूप है कि नहीं, यानी कि ये दूगो जो चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, आयत वर्ग वो लोग हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या, चतुर्भुज। देखिए ये बराबर नहीं किया, गलती हो जाएगा ऐसे में। ये सवाल में जो है ना, ये भी है चारों कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये चारों कोण क्या है, ये चारों कोण आपका है 90 डिग्री, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 90 डिग्री, दोनों चतुर्भुज में लिख दिया हूँ 90 डिग्री। आयत वर्ग हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ठीक ना, देखिए समझिए युग्म क्या है, समरूप है कि नहीं। समरूप होने का रूल क्या होता है, रूल लिख दूँ क्या? चलिए मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ समरूप होने का। समरूप होने का पहला रूल होता है, यहाँ पर देखिए भुजा की संख्या समान होना चाहिए। लिखिएगा आकृति की, दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होना चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, और एक नंबर दे दीजिए। दूसरा नंबर में आप यहाँ पे दीजिए जो क्या, इसका याद रखिएगा संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखा हूँ संगत कोण समान होना चाहिए, तो यहाँ समझिएगा दोनों आकृति जो है, यानी कि ये जो दोनों है इन दोनों का संगत कोण समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में है आपका यहाँ पर क्या, आप देख सकते हैं 3 नंबर में हो जाएगा आपका क्या, इसका ये एक ही अनुपात में होना चाहिए या समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा, क्या संगत भुजा, मैं लिख देता हूँ संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए और एक ही अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। ये हो गया पहला कंडीशन। इन तीनों रूल को फॉलो करता है तो वो समरूप हो जाएगा। और दूसरा एक और होता है जो आकृति समान, आकृति समान तथा अमाप असमान होना चाहिए, अमाप समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझिए बात को। यहाँ पर जो है हम लोग जो देखेंगे, देखिए इसको 1 नंबर मान सकते हैं, या तो 1 नंबर का तीनों रूल फॉलो करना चाहिए या फिर 2 नंबर का फॉलो करना चाहिए। चलिए हम लोग दोनों से चेक करते हैं कौन को फॉलो करता है। कौन एक को फॉलो करेगा, जैसे कि इन तीनों को फॉलो कर गया तो वो समरूप हो जाएगा, या फिर इन तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन सिर्फ इसको फॉलो कर रहा है तो भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या है, ABCD। ठीक है, तो ABCD में 1 2 3 4 4 गो भुजा है, तथा PQRS में
भुजा की संख्या, भुजा की संख्या समान यानी कि 4 गो है, ठीक है। और 2 नंबर वाले को चलिए देखते हैं, इसका क्या होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए। तो संगत कोण, संगत कोण क्या है देखिए, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हम लिख देते हैं यहाँ पर। कोण ए बराबर क्या, कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि संगत कोण है। कोण ए बराबर कोण पी। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं पहले लिख ही देता हूँ। चलिए, कोण ए 90 डिग्री, कोण पी ये भी 90 डिग्री। दूसरा देखिएगा तो हो जाएगा कोण बी बराबर, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण क्यू, तो कोण बी का कितना डिग्री मान है, 90 डिग्री, और कोण क्यू का भी मान 90 डिग्री। अगला है आपका कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो कोण सी का मान देखिए, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बराबर में कोण आर का भी मान 90 डिग्री। अगला हो जाएगा आपका कोण डी बराबर कोण एस, कोण डी बराबर कोण एस, कोण डी का मान 90 डिग्री बराबर कोण एस का मान 90 डिग्री। यानी कि देखिए संगत कोण आपका समान है, लिख दीजिएगा संगत कोण समान है, संगत कोण समान है, समान है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्या है, अगला बोल रहा है संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। जैसे कि संगत भुजा क्या होगा, ए डी हो जाएगा आपका पी एस, यह संगत भुजा होता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे संगत भुजा, संगत भुजा लिखिएगा तो लिखिए संगत भुजा, ठीक है। संगत भुजा देखिए तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए बी कितना है 5, पी क्यू कितना है 4। तो बराबर आ गया आपका 5:4। सभी आना चाहिए 5:4 के अनुपात में। और यहाँ पे हम लोग दूसरा देख लेंगे क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर कितना है आपका, पहले क्यू आर होगा, पहले स्कैन होगा। यहाँ पे देखिए ए बी पहले दिए, तो पहले क्या देंगे यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी कितना है 5 और क्यू आर कितना है 2, तो बराबर में हो जाएगा 5:2, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा सी डी ले लीजिए, सी डी बटे में आर एस। सी डी कितना है, सी डी है 5, आर एस कितना है 4, तो बराबर में 5:4। अगला क्या हो जाएगा ए डी आ पी एस, तो ए डी बटे में क्या पी एस, तो ए डी कितना है, ए डी 5 है और पी एस है, हाँ पी एस कितना है 2 है, तो बराबर आ जाएगा आपका 5:2। यानी कि देखिए 5:4 5:4 5:2 5:2 समान नहीं है, चारों एक ही अनुपात में होना चाहिए, या तो 5:4 होता या तो 5:2 होता, ये समान नहीं है। तो इस रूल में से 2 रूल को फॉलो करता है, एगो को फॉलो नहीं करता है, तो इसके अनुसार ये समरूप नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे, यानी कि 2 नंबर में जो लिखे हम लोग इसके अनुसार। सबसे पहले बोल रहा है आकृति समान। देखिए तो आकृति आपको समान लग रहा है, आकृति समान कहीं से भी नहीं लग रहा है। इसका चारों भुजा समान है, मतलब ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। इसका आमने सामने का भुजा समान है, मतलब ये आयत है। अब बताइए ये वर्ग है ये आयत है, तो कभी आकृति समान होगा, भुजा 4 गो है उससे मतलब नहीं है, आकृति समान नहीं है। तो इस रूल के अनुसार भी ये आपका समरूप नहीं होगा। किस दूसरे, यानी कि दोनों रूल में से कोनो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है सही से, तो ये क्या होगा समरूप नहीं होगा। लिख दीजिएगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ त्रिभुज नहीं, सॉरी मैं त्रिभुज और कहीं दिया हूँ, मुझे लगता है मैं कहीं न कहीं त्रिभुज दिया हूँ, ये त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चतुर्भुज ए बी सी डी तथा पी क्यू आर एस समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। समझ गए, ये समरूप नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको पूरी डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। दोनों रूल से मैं समझा चुका हूँ, इस रूल से भी इस रूल से भी। इस रूल में इसको फॉलो नहीं कर रहा है 3 नंबर वाले को, इसमें तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, पूरी तरह से ही नहीं कर रहा है, इसीलिए ये समरूप नहीं होगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।